वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो अगले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से परीक्षा में आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका व्याख्या भी जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा उस पर हम देखेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, क्योंकि हम परीक्षा तक डेली प्रैक्टिस हल करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। यहाँ से देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। रीतिकाल का समय इसमें एक विभाजन है। 1700 से 1900 रामचंद्र शुक्ल माने हैं रीतिकाल का समय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। ये सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। इसका हम व्याख्या भी देखते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया था। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका हो जाएगा राइट आंसर मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया था। आगे है, आदिकाल को विज्वपन काल किसने दिया था नाम। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भागीरथ मिश्र। विज्वपन काल किसने दिया था, आगे हम व्याख्या में ये सब देख चुके हैं अगले वीडियो में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा विज्वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यहाँ पर देखते हैं सभी कवियों के। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था आदिकाल को, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। संधि काल एवं चारण काल दो नाम रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने। अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। आगे है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। यहाँ पर पूछा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, बल्कि इसमें हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार हैं और रचनाएं, इसको सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो जाएगा रामकुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, जिसका समय है दूसरा इतिहास का 1996। यहाँ पर देख लेते हैं, सभी ग्रंथों का समय भी दिया है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य
1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। आगे है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, इनका है 1884 से 1941, रामकुमार वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907-1979 ईस्वी। आगे है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, चंद्र शर्मा गुलेरी। राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा था? भोला शंकर व्यास ने। और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी। ठीक, आगे है सुमेलित करना है, इसको भी ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य का नया इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। संवेदना और साहित्य और संवेदना का विकास हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, इसका समय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, रामखिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 दो भागों में है, गणपत चंद्रगुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हर परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी के, चाहे वो जो भी परीक्षा हो हिंदी का। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, इनमें से काशी नागरी प्रचारित सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों लोग हैं, जैसे श्याम, राम, शिव। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, श्याम, राम, शिव। आगे है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। और कवियों का देख लेते हैं। यहाँ पर कथन है, साहित्य जन समूह का हृदय विकास है, बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, एक इतिहास ग्रंथ है, उनका कालक्रम पूछा गया है, इसको यहां से हम लोग देख लेते हैं। इस्तवार दलाल लेतुर इंदुई हिंदुस्तान, जो कि दो भागों में है, 1839 और द्वितीय भाग। प्रथम भाग का दो भाग में 1839 1847। इसका दूसरा संस्करण जो आया था 1871 में। ठीक है, गाशादा ताशी का है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, जॉर्ज ग्रेसन का है। मिश्र बंधु विनोद, चार भागों में है मिश्र बंधु,
प्रथम 3 भाग इसके 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा मिश्र बंधुओं से, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कीर्ति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कीर्ति है? महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र, देवी दत्त शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। इसका समय है 1873। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929, मिश्र बंधु 1913 3 भाग में, चौथा भाग 1934 में। इसके कवि हैं श्याम सुखदेव गणेश, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ त्रिपाठी, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि 2 भागों में है, 1959 और 1960 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास 1924। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली पुस्तक है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। कोई भी अगर आप 0 से शुरुआत करते हैं, हिंदी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप इस पुस्तक को जरूर से पढ़िए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। बस छोटी सी पुस्तक है, उसमें आपको समस्त हिंदी साहित्य के इतिहास का शॉर्ट नोट समझिए, एक तरह से जिस तरह से आप एक नोट्स बनाते हैं उसी तरह से पुस्तक है। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका बहुत ही क्वेश्चन उस पुस्तक से पूछा जाता है। छोटी सी पतली सी पुस्तक है, इसको आप जरूर से ले लीजिएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी का है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। पहले आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तभी आगे बढ़िए, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पुस्तकों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसका समय देख लेते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है 1970। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? एक क्वेश्चन ही गलत दिया, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, जबकि यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका होता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते, लेकिन ये क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन का हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान। काल विभाजन किया था ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस नाम से किया? चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में। आगे है इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? इसका हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। हिंदी साहित्य के इतिहास प्रथम काल को वीरकाल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधु, राहुल सांस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। अभी हमने हर एक व्याख्या में लगभग इनका दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास।
यहाँ देखिए इसका व्याख्या आगे हम ये वाला क्वेश्चन व्याख्या यहाँ पर दिया है, यही वाला क्वेश्चन आगे हम पढ़कर आ रहे हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था। पूछा जा सकता है कितने कवियों को शामिल किया गया था? 1000 कवियों को शामिल किया गया था। आगे है अमीर खुसरो का पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, या तो पूछा जा सकता है अबुल हसन, इतना ही। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। अमीर खुसरो से भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इनकी पंक्तियां या इनके जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, मुकरियां, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा उदय नारायण तिवारी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उद्भव और विकास नहीं पूछा गया है, उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले आचार्य हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र शुक्ल। इतिहास लेखन का काल विभाजन नामकरण प्रथम प्रयास किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसका देखते हैं व्याख्या। प्रथम प्रयास करने वाले ग्रियर्सन है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी नवरत्न का रचना काल पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष। इसका हो जाएगा 1910। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं का है 1910। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। पूछा जाता है कवियों के नाम। ठीक है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव। अभी हमने देखा था व्याख्या में। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, जबकि श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा। आधुनिक काल को गद्य काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आगे है अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित या परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? ये भी हम व्याख्या में देखे थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? किस ग्रंथ द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका तो हम व्याख्या देखे हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। अगला है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन किसका है? ये कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद विमल, राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है
भक्ति काल का समय उन्होंने कब माना था? आदिकाल का उन्होंने 1050 से 1375, भक्ति काल का संवत 1375 से 1700। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आदिकाल के समस्त क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपकी परीक्षा में काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर प्रैक्टिस वीडियो मिलती रहे। परीक्षा के टाइम तक हम प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।